इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है गाइस टेनोशेयर ने। टेनोशेयर के वेबसाइट के ऊपर कुछ जबरदस्त हॉलीडे की डील्स चालू है एंड एक गिव अवे भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉलीडे डील्स की लास्ट डेट है जनवरी 8, 2021। प्रमोशन के पीरियड के अंदर आपको एक फ्री वीडियो एडिटर कंप्लीटली इनकी तरफ से मिल रहा है। आपको बस हैशटैग शेयर करना है, फ्रेंड्स को टैग करना है उसमें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए लिंक के थ्रू अपना ईमेल सबमिट करना है फ्री वीडियो एडिटर के लाइसेंस के लिए। इसके अलावा इनके 6 सॉफ्टवेयर एक बंडल के अंदर ये लोग सेल कर रहे हैं जिसका प्राइस है $99 एंड उन सॉफ्टवेयर्स का एक्चुअल वर्थ है $689 एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने मिल जाएगा। इस बंडल के अंदर टेनोशेयर का री-आईबूट सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड है जो कि एक iOS सिस्टम रिकवरी का सॉफ्टवेयर है जो 150 प्लस iOS के इश्यूज को इजीली रिजॉल्व कर सकता है। और अगर आप प्रमोशन के टाइम पे कुछ भी ऑर्डर करते हो एंड इनका कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हो एंड अपना ऑर्डर आईडी एंड ईमेल प्रोवाइड करते हो तो आप लकी हो सकते हो एंड आपको एक ऑर्डर फ्री मिल सकता है गिफ्ट के तौर पे इनके तरफ से। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा वीकली Q&A है जहाँ पे आपके पूछे गए क्वेश्चंस के थ्रू मुझे आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अगर नेक्स्ट Q&A के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स देखने मिलेंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जंप करना हो तो आप जो है उन टाइम स्टैम्प्स को यूज करके जंप कर सकते हो। तो Q&A को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आशीष ने। इन्होंने पूछा है कैन एनीवन सजेस्ट मी कैन आई यूज सैमसंग एडेप्टर फॉर आईफोन एनी वारंटी इश्यूज। तो आशीष भाई आपको कोई भी टाइप का वारंटी का इश्यूज नहीं आएगा अगर आप सैमसंग का एडेप्टर यूज करते हो पीडी प्रोटोकॉल का या तो कोई भी थर्ड पार्टी एडेप्टर यूज करते हो जो कि पीडी प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को जो है डुप्लीकेट चार्जर से यहाँ पे आपको बचना है। उसके अलावा अगर आप कोई भी रेपुटेबल ब्रांड का एडेप्टर यूज करते हो तो आपको कोई भी टाइप का अपने फोन के अंदर इशू देखने नहीं मिलेगा क्योंकि जो रेपुटेबल ब्रांड्स होते हैं वो कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं, सर्टिफाइड चार्जर्स होते हैं और रिगरस टेस्टिंग के फेज के थ्रू जाते हैं। तो अगर आप कोई भी रेपुटेबल ब्रांड का थर्ड पार्टी चार्जर यूज करोगे आपके फोन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन रिकमेंडेड एप्पल का चार्जर है इसीलिए क्योंकि एप्पल का जो चार्जिंग एडेप्टर आपको देखने मिलता है ये 20 वॉट का चार्जिंग का एडेप्टर है। ये आपको 1900 रुपीज का देखने मिलता है और इसके सामने अगर आप कोई भी अच्छी रेपुटेबल ब्रांड का पीडी प्रोटोकॉल का चार्जर देखोगे तो वो या तो 1200 रुपए का या तो 1500 रुपए के आसपास आपको देखने मिलेगा। इसीलिए 200-400 रुपए ज्यादा डाल के एप्पल का लेना ज्यादा रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप कोई और थर्ड पार्टी यूज करते हो तो आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन है गाइस प्रवीण पात्रो का। इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईफोन 11 प्रो है और इनको वायरलेस चार्जर यूज करना है तो क्या वायरलेस चार्जर फोन की बैटरी को डैमेज करेगा। तो प्रवीण भाई वायरलेस चार्जर जो है आपकी फोन की बैटरी को उतना ही डिग्रेड करेगा जितना कि एप्पल का 20 वोल्ट का पावर एडेप्टर डिग्रेड करेगा। चाहे आप एप्पल का पावर एडेप्टर यूज करो, थर्ड पार्टी ब्रांड का पावर एडेप्टर यूज करो या वायरलेस चार्जर यूज करो, आपके फोन की बैटरी जो है वो ओवर टाइम डिग्रेड होने वाली है क्योंकि वो एक केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके थ्रू वायरलेस चार्जर जो है आपके फोन की बैटरी को ज्यादा डिग्रेड करते हैं। वायरलेस चार्जर जो है वो स्लो होते हैं लेकिन वो कन्वीनियंस के लिए यूज होते हैं। अगर आप राइट प्रोटोकॉल का ची कंपैटिबल का वायरलेस चार्जर यूज करोगे तो आपके फोन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपका जो फोन है थोड़ा बहुत वायरलेस चार्जिंग के टाइम पे वार्म होगा लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि आप अगर वायर्ड चार्जर से भी अपने फोन को चार्ज करते हो तो भी आपका फोन वार्म होता है। तो इसमें कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं है वायरलेस चार्जर यूज करने के अंदर। लेकिन एप्पल ने जो नया मैगसेफ का वायरलेस चार्जर लॉन्च किया है वो जो चार्जर है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो जो चार्जर है फोन को बहुत ज़्यादा वार्म करता है। नॉर्मल ची कंपैटिबल वायरलेस चार्जर से मैंने अपने फ़ोन को चार्ज किया है वो इतना ज़्यादा फ़ोन को वार्म नहीं करते। लेकिन एप्पल का जो ऑफिशियल मैगसेफ है वो बहुत ज़्यादा वार्म करता है। लेकिन आपकी जो बैटरी है वो इतनी तो कैपेबल है कि थोड़ा बहुत वार्मनेस जो है वो झेल पाए। अगला क्वेश्चन है हर्षद का। इन्होंने पूछा है कि एप्पल के बॉक्स के साथ जो केबल आती है वो क्या 3 महीने के अंदर खराब हो जाती है। तो हर्षद भाई मेरे पास सालों पुरानी एप्पल की चार्जिंग की केबल है वो भी अभी तक खराब नहीं हुई। आईफोन 11 प्रो मैक्स जो था उसके साथ जो केबल आई थी वो भी बेचने के टाइम तक सही सलामत थी। तो मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चार्जिंग केबल जो है वो खराब होती है। लेकिन अगर चार्जिंग केबल खराब होती भी है तो उसके ऊपर आपको वारंटी भी देखने मिलती है। एप्पल जो है वो एक्सेसरी के ऊपर भी वारंटी प्रोवाइड करता है कुछ 6 महीने के आसपास की। तो अगर आपकी जो चार्जिंग केबल है वो 3 महीने के अंदर खराब हो जाती है तो आप जो है वो एप्पल में जाकर उसको रिप्लेस करवा सकते हो। अगर आप कोई थर्ड पार्टी MFI सर्टिफाइड चार्जिंग केबल खरीदते हो तो उसके ऊपर भी आपको वारंटी देखने मिलती है। अगर आपकी चार्जिंग केबल जो है वो खराब होती है तो वारंटी क्लेम करके आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो। अगला क्वेश्चन है नकुल गर्ग का। इन्होंने पूछा है आईफोन SE3 की लीक्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ और इनके जैसे काफी यूजर्स जो है उन्होंने मुझे पूछा था कि आईफोन SE3 के बारे में क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है आईफोन SE3 के ऊपर। तो आईफोन SE3 के ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग लीक्स एंड र्यूमर्स है।
कुछ लीकर्स के हिसाब से आईफोन SE3 जो है वो कंप्लीटली कैंसिल हो चुका है और 2021 के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा, 2022 के अंदर देखने मिलेगा। और कुछ लीकर्स के हिसाब से आईफोन 13 के साथ आईफोन SE3 जो है वो लॉन्च हो सकता है। तो आईफोन SE3 के बारे में हमारे पास में कॉन्फ्लिक्टिंग र्यूमर्स है, जैसे इसके ऊपर कोई ऐसी सॉलिड रिपोर्ट निकल के आती है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करूंगा। अगला क्वेश्चन है मुमताज अहमद का, इन्होंने पूछा है कि iPad Pro 2021 जो है उसके ऊपर कोई खबर है या नहीं है। तो iPad Pro 2021 जो है मिंचिको के हिसाब से फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 के अंदर हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने मिल सकता है। मतलब आप लोग जो है मार्च के आसपास, जब एयरपोर्ट्स एप्पल जो है वो लॉन्च करने वाला है, एयरपोर्ट्स भी एप्पल लॉन्च कर सकता है मार्च 2021 के अंदर, तो एयरपोर्ट्स के साथ साथ आप लोग को iPad Pro जो है 2021 के अंदर लॉन्च होता हुआ देखने मिल सकता है मिनी LED के साथ। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं, लेकिन मैं कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में वेट कर रहा हूं। जैसे कुछ और न्यूज निकल के आती है जिसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सके तो मैं आप लोगों के लिए iPad Pro 2021 के ऊपर भी वीडियो बना के जरूर अपलोड करूंगा। अगला क्वेश्चन है अमर ज्योति साहू का, इन्होंने पूछा है कि एक्सेस मैक्स सेकंड हैंड में लेना चाहिए या तो iPhone 11 जो है वो सेकंड हैंड में लेना चाहिए। तो अगर आपको एक लार्जर साइज फोन चाहिए, 6.5 इंच की डिस्प्ले चाहिए और OLED की स्क्रीन वाला फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो आप जो है एक्सेस मैक्स के लिए जा सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा बेटर कैमरा चाहिए और आपको 6.1 इंच की स्क्रीन साइज जो है वो चलती हो तो आप जो है iPhone 11 के लिए जा सकते हैं। iPhone 11 ओवरऑल एक बेटर फ़ोन है, उसके अंदर ज़्यादा बेटर चिपसेट है, उसके अंदर ज़्यादा बेटर कैमरा से एक्सेस मैक्स के मुकाबले, लेकिन वहाँ पर आपको स्क्रीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ देखने मिलता है। iPhone 11 के अंदर आप लोगों को LCD पैनल देखने मिलती है, लेकिन iPhone 11 की जो LCD पैनल है वो कोई लो ग्रेड पैनल नहीं है, काफ़ी एक क्वालिटी LCD पैनल है। तो कलर कैलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे देखने मिलेंगे iPhone 11 के अंदर। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले एकदम टॉप नॉच चाहिए, OLED की स्क्रीन चाहिए, लार्जर स्क्रीन चाहिए, तो आप जो है एक्सेस मैक्स के लिए जा सकते हो। ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होगा कि आपको कैमरा ज़्यादा बेटर चाहिए या तो आपको जो है वो स्क्रीन साइज और स्क्रीन का क्वालिटी ज़्यादा बेटर चाहिए। अगला क्वेश्चन है अब्बास अली खान का, इन्होंने पूछा है कि iPhone 12 Pro Max जो है इनको लेना है और जापान का वर्जन लेना चाहिए या तो USA वाला लेना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ से लेने जा रहे हैं वहाँ पे इनको बताया गया है कि अगर ये USA वाला लेंगे तो लॉक होगा, तो उनकी कोई भी टाइप की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से अब्बास भाई इनको जो है वो जापान का वर्जन ज़्यादा सेल करना है, क्योंकि आप कोई भी टाइप का आईफोन ले लो, आप USA वाला ले लो, जापान वाला ले लो, दुबई वाला ले लो, अगर वो फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक्ड है तो वो कभी भी फिर से लॉक नहीं होगा। अगर आपका जो फ़ोन है वो अगर कैरियर लॉक्ड है तो वो लॉक हो जाएगा, आप जैसे उसको एक्टिवेट करेंगे वो एक्टिवेट नहीं होगा आपके सिम कार्ड के थ्रू। लेकिन जब तक कि आप एक फैक्ट्री अनलॉक आईफोन परचेज करते हो वो फिर से लॉक नहीं होने वाला। स्टोर ओनर ने शायद इसलिए बोला होगा क्योंकि उसके पास जापान वाले वर्जन जो है वो ज़्यादा पड़े होंगे, उसको जो है वो वाले वर्जन ज़्यादा बेचने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप फैक्ट्री अनलॉक लोगे तो वो फिर से कभी भी लॉक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अक्षय का, इन्होंने पूछा है कि iPhone 12 Pro Max इनको USA वाला मिल रहा है, शॉपकीपर बोल रहा है कि एक्टिवेट होने पर 1 ईयर की वारंटी मिलेगी लेकिन बिल नहीं मिलेगा, तो इनको क्या करना चाहिए, कुछ इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो। तो अक्षय भाई अगर आपको एक आईफोन चाहिए और आप जो है 12 Pro Max जितना आईफोन लेने के कैपेबल हो तो आप जो है 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के एक बिल वाला आईफोन लोगे, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है मुझे Q&A में आ चुके हैं, कुछ महीनों पहले भी मैंने जो Q&A में इस तरह के क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था कि बिल बिना आप लोग कहीं से भी आईफोन मत परचेज करना, क्योंकि एप्पल स्टोर वाले जो है वो बिल बिना आईफोन एक्सेप्ट नहीं करते। ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी महीनों पहले की बात है, काफ़ी महीनों पुराना मेरा एक Q&A था, उसके अंदर में मैंने बताया था कि बिल बिना जो है ये लोग वारंटी एक्सेप्ट नहीं करते। वारंटी एप्पल की नो डाउट सर्वर के ऊपर डिस्प्ले होती है कि ये वारंटी ये डेट के दिन स्टार्ट हुई है, लेकिन एप्पल के वारंटी डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्रूफ ऑफ परचेज मे बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि प्रूफ ऑफ परचेज रिक्वायर्ड होगा ही होगा, लेकिन ये जो वारंटी डॉक्यूमेंट के अंदर एक टर्म आ जाता है कि प्रूफ ऑफ परचेज मे बी रिक्वायर्ड, ये टर्म के ऊपर वो लोग आपकी वारंटी को रिजेक्ट कर सकते हैं। वो लोग अगर आपको पूछ लेते हैं कि प्रूफ ऑफ परचेज दिखाओ, अगर आप नहीं प्रोवाइड करते तो वो लोग आपको ये डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ परचेज मे बी रिक्वायर्ड, तो आपको ये प्रूफ ऑफ परचेज लेके आना पड़ेगा, इसके अलावा आपको जो है वारंटी नहीं मिलेगी। तो आप कहीं से भी आईफोन लो, या तो आप कोई लोकल शॉप से लो इंडिया के अंदर से, या तो आप खुद यूएस से जाके फ़ोन लो, बिल के साथ फ़ोन लेना आपके लिए एक रिक्वायरमेंट बन जाता है अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए तो। अगर आप लड़ने के केपेबल हो, आपको पता है कि आप जो है फ़ोन लेके वारंटी निकलवा सकते हो किसी भी तरह, तो आप जो है ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा खासा पीस ऑफ माइंड चाहिए, कोई भी टाइप का टेंशन नहीं चाहिए, तो थोड़े पैसे ज़्यादा डालो और जो है बिल वाला आईफोन परचेस करो। अगला क्वेश्चन है गाइस कौशिक का, इन्होंने पूछा है हर साल एप्पल जो है वो एक आईफोन इंडिया में बनाता है, इस साल जैसे कि आईफोन 12 बन रहा है, आईफोन 12 सबको थोड़ी चाहिए, आईफोन 12 प्रो भी चाहिए, मैक्स भी चाहिए,
लोगों को आईपैड्स भी लेने हैं, मैकबुक्स भी लेने हैं, सिर्फ लोगों को आईफोन नहीं लेना होता। बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि एप्पल जो है सिर्फ एक ही आईफोन बनाता है हर साल इंडिया के अंदर, और उसका ही जो रेट है वो हम लोगों को कम होते हुए देखने मिलता है, लेकिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो एक ही आईफोन परचेज नहीं करना होता। और आपकी बात जो है यहाँ पे 100% सही है, लेकिन एप्पल जो है वो धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रहा है। मोस्ट रिसेंटली मेरे पास एक रिपोर्ट निकल के आई, इसीलिए मैंने आपका जो है ये क्वेश्चन लिया। वो रिपोर्ट के हिसाब से इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट निकल के आई है कि एप्पल जो है मैकबुक्स, एयरपॉड्स, आईपैड्स, आईफोन सारी चीज़ें जो है इंडिया में बनाने का प्लानिंग कर रहा है। एप्पल जो है अपने बाहर के सप्लायर्स को इंडिया में ला रहा है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। इतना ही नहीं, आईफोन जो है इंडिया में अभी फिलहाल असेंबल होते हैं, कंप्लीटली मेड इन इंडिया नहीं है, मतलब कंपोनेंट जो है वो बाहर से इंडिया में आते हैं, फिर यहाँ पे असेंबल होते हैं, और असेंबली लाइन जो है वो एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है, इसीलिए हम लोग मेड इन इंडिया आईफोन 12 बोलते हैं। तो यहाँ पे मैकबुक्स जो है, आईपैड्स जो है, सारी चीज़ें इंडिया में बनना जल्दी शुरुआत होगा। और आईफोन के जो कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं इंडिया में, वो सारे कंपोनेंट्स भी एप्पल लोकल सप्लायर्स को ढूंढ रहा है जो इन कंपोनेंट्स एप्पल को सप्लाई कर पाए। एप्पल जो है ग्लोबल जो इनके सप्लायर्स है, जो बाहर के इनके सप्लायर्स है, उनको इंडिया में ला रहा है। कितने सप्लायर्स तो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, कितने सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, लेकिन वो अपने प्लान्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। अगर आपको एग्जैक्टली बताओ कौन कौन से जो सप्लायर्स है, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ सप्लायर्स के आप लोगों को नाम बताता हूँ। एवरी होल्डिंग्स जो कि पीसीबी बनाने में एप्पल की मदद करेगा, इसके अलावा आएगा BYD इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आईपैड्स को बनाने में इंडिया में हेल्प करेगा, फिर लक्शर प्रिसिशन इंडस्ट्री जो कि एयरपोर्ट्स को बनाने में इंडिया में हेल्प करेगा, फिर क्वांटा कंप्यूटर्स जो कि मैकबुक्स को बनाने में एप्पल की इंडिया में हेल्प करेगा, फिर AT&S जो कि पीसीबी बनाने में हेल्प करेगा। तो एप्पल जो है अपने ग्लोबल सप्लायर्स को इन शॉर्ट इंडिया में ला रहा है। अगर आप लोग ये रिपोर्ट पढ़ोगे तो एप्पल ब्रिंगिंग इन न्यू पार्टनर्स टू मेक आईपैड्स, मैकबुक्स इन द कंट्री, और ये मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि उनके ग्लोबल वेंडर्स जो है वो इंडिया में मोस्टली ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। दूसरे के यहाँ पे लोकल वैल्यू एडिशन भी आईफोन्स के अंदर एप्पल जो है वो प्रोवाइड करना चाहता है, इसलिए डिस्प्ले पैनल से, आउटर केसिंग है, बैटरी से, ये सारे एप्पल के फोकस एरिया है कि ये सारे कंपोनेंट जो है वो एप्पल इंडिया में असेंबल नहीं, इंडिया में एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करे। तो काफ़ी एक गुड न्यूज़ निकल के आती है हम इंडियंस के लिए। इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी राइज होगा, इससे लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेगी, और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर फ्यूचर में हम लोग को देखने मिल सकती है। तो एप्पल के बहुत सारे प्लान्स है, बस हम लोग को थोड़ा वेट करना है कि एप्पल धीरे धीरे सारे स्टेप्स ले रहा है और राइट डायरेक्शन में जो है ये सारे स्टेप्स एप्पल ले रहा है, और हम लोग को जल्दी एप्पल का एक्चुअल में ऑफिशियल स्टोर भी देखने मिल सकता है 2021 के अंदर। अगला क्वेश्चन है गाइस मैवरिक का, इन्होंने पूछा है कि कौन से अप्रोक्सीमेट मंथ के अंदर आईफोन 12 जो है वो मेड इन इंडिया आएगा। एक्चुअली उनको आज बाई करना है तो क्या वो वेट करें। इनका जो क्वेश्चन था मेरे आईफोन 12 के मेड इन इंडिया के वीडियो के ऊपर इनका क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली मैवरिक भाई, अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही हो आईफोन 12 के ऊपर तो आप जाके खरीद सकते हो। फर्स्ट शिपमेंट जो है आईफोन 12 का मेड इन इंडिया का रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 महीने के अंदर आ रहा है, मतलब फरवरी के पहले आप लोग को शायद मेड इन इंडिया आईफोन इंडिया के अंदर देखने मिल जाएगा, या तो एज लेट एज मार्च। अगर कोई भी टाइप का इशू नहीं आता असेंबलिंग के अंदर या तो प्रोडक्शन ट्रायल्स के अंदर, तो मार्च से पहले आप लोग को आईफोन 12 मेड इन इंडिया देखने मिल जाएगा। अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो आप जो है वेट करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते, अच्छी डील मिल रही हो, तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 आपको लेने में अभी भी कोई भी हर्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है इस ग्लेन का, इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईफोन 7 प्लस है और आईफोन 13 का इनको इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आईफोन 13 जो है वो सितंबर या अक्टूबर के आसपास हम लोग को एप्पल की तरफ से देखने मिलेगा, जो कि बहुत लंबा टाइम है, मतलब 9-10 महीने के बाद आपको आईफोन 13 देखने मिलेगा। अगर आपका आईफोन अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई भी टाइप का आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हो रहा, तो आप वेट करके देख सकते हो, क्योंकि आईफोन 13 के अंदर हम लोग को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने मिलने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट आने वाला है। अगर आपको इतना इंतजार नहीं करना तो आईफोन 12 जो है वो अभी भी एक वन ऑफ द बेस्ट आईफोन एप्पल ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है इस गुरजीत साइनी का, इन्होंने पूछा है कि 2021 के अंदर आईफोन 13 आने के बाद आईफोन 12 का जो प्राइस ड्रॉप है वो 60K के अंदर जा सकता है क्या। तो बेसिकली 60K के अंदर इजीली जा सकता है, क्योंकि आईफोन 12 जो है वो मेड इन इंडिया भी होने वाला है, और आईफोन 13 लॉन्च के बाद एप्पल जो है वो ऑफिशियली भी प्राइस ड्रॉप करता है। जिस तरह हम लोग को आईफोन 11 के ऊपर प्राइस ड्रॉप देखने मिला, आप लोग अभी 50,000 रुपये के अंदर आईफोन 11 देखने मिलता है, उसी तरह आईफोन 13 आने के बाद आईफोन 12 मेड इन इंडिया भी होगा, एप्पल का ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप भी होगा, तो आप लोगों को 60K के अंदर मेरे हिसाब से इजीली देखने मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइस मोहित शर्मा का, इन्होंने पूछा है किसी ने इनको बताया है क्या इंडियन आईफोन जो है उनका कैमरा क्वालिटी दुबई आईफोन से बेटर होता है, क्या ये सच है। तो ये बिल्कुल भी एक गलत चीज़ है। इंडियन आईफोन्स जो है वो कुछ अलग तरह से तो बनते नहीं है जिस तरह दुबई के आईफोन्स बनते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स जो है वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया इंडिया में, विस्ट्रॉन हो गया,
अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग आईफोन्स एप्पल के लिए बनाते हैं, लेकिन सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाते हैं। मतलब अगर आप एक इंडियन आईफोन लोगे तो आपको सेम टाइप का कैमरा का क्वालिटी देखने मिलेगा जो कि आपको दुबई के आईफोन में देखने मिलता है, जो कि आपको यूएसए के आईफोन के अंदर देखने मिलता है। कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको देखने मिलेगा जब तक कि आपके हार्डवेयर के अंदर कोई भी टाइप का इशू नहीं होगा। अगर आपका जो आईफोन का कैमरा है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिफेक्ट हो चुका है तो आप जो है उसको जाके रिप्लेस करवा सकते हो, लेकिन इसके अलावा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एप्पल के मेंटेन रहते हैं। आप दुनिया में कहीं से भी आईफोन ले लो आपको सेम क्वालिटी कैमरे के अंदर देखने मिलेगा। आज के Q&A का लास्ट क्वेश्चन है चेतन बिरादर की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि एंड्रॉइड से आईफोन के ऊपर फोटो, सॉन्ग्स, मूवीज शेयर करने का बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। तो चेतन भाई, मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ उसका नाम है सेंड एनीवेयर। वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन मुझे लगता है जो फास्ट एंड ईजिली कोई भी आईफोन से एंड्रॉइड के डिवाइस के ऊपर आप लोग उससे डेटा माइग्रेट कर सकते हो। फ्री एप्लीकेशन है, फोटोज़ माइग्रेट कर सकते हो, सॉन्ग्स, मूवीज़, आपको जो माइग्रेट करना हो आप लोग फाइल्स भी माइग्रेट कर सकते हो, ईजिली माइग्रेट कर सकते हो। लेकिन एक डिसएडवांटेज उस एप्लीकेशन का ये है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड है वाईफाई के ऊपर या तो सेलुलर डेटा के ऊपर। मेरे पास अनलिमिटेड वाईफाई है इसलिए मुझे कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास वाईफाई के ऊपर लिमिट है या तो डेटा के ऊपर लिमिट है तो उनको जो है इस एप्लीकेशन से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर एक टाइम पे ट्रांसफर के टाइम पे जितना डेटा का आपका फाइल होगा उतना डेटा जो है आपका या तो वाईफाई का यूज़ होगा या तो मोबाइल का डेटा यूज़ होगा। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये जो डिसएडवांटेज है उसके वजह से ज़्यादा लोगों को ये एप्लीकेशन जो है मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको वाईफाई का कोई भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको वाईफाई का प्रॉब्लम हो, अनलिमिटेड वाईफाई ना हो, तो आप जेंडर टाइप का कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जियो स्विच हो गया, शेयर करो हो गया, जो कि सेलुलर डेटा या तो वाईफाई के ऊपर बेस्ड नहीं होते, जो पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके डेटा माइग्रेशन करते हैं। तो उस टाइप का आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये था गाइस आज का Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना और जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।